हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन चेंजिंग इट्स मास एंड स्पीड। ठीक है, तो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं उस बॉडी की मास को और स्पीड को चेंज करूंगा। ओके, सो कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का यहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओके, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो बॉडी के अंदर आती है ड्यू टू इट्स मोशन। ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से आती है ना। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं इससे लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरा होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास एंड वी इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, अब इट मींस कि मेरा काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करेगा। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। द फर्स्ट वन इज मास, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्पीड के स्क्वायर पे, है ना। तो अगर मैंने इंक्रीज किया मास को, इट मींस कि अगर मैंने मास को इंक्रीज किया, इफ मास इंक्रीजेस तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और अगर मैंने मास को डिक्रीज किया तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मास के साथ हो गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी एक चीज और पे डिपेंड करेगी, दैट इज स्पीड के स्क्वायर पे। तो अगर मैंने स्पीड को इंक्रीज किया, इट मींस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इंक्रीज करने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, एंड डिक्रीज करने पे स्पीड को काइनेटिक एनर्जी भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है ये मतलब इफेक्ट होगा काइनेटिक एनर्जी का इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स मास एंड स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी अगर मास या स्पीड डिक्रीज हो, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इफ मास और स्पीड इज इंक्रीजिंग। ओके, सो ये आ जाएगा आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।